गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास करंट अफेयर की क्लास होगी यह साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिटरी वेव्स इन मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म IIG एंड ऑटोनमस इंस्टीट्यूट ऑफ Department of Science and Technology has found evidences of solitary waves in the weak magnetosphere uh, इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो है जो मार्स जो है उसके अराउंड जो है सॉलिटरी वेव्स जो है वो मिली है। तो ये किन 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 के द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, जो किसके अंदर इस्टेब्लिश्ड है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। साइंटिस्ट यूज हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा फ्रॉम नासाज मेवन स्पेसक्राफ्ट टू मेक डिस्कवरी ऑफ सॉलिटरी वेव्स। तो नासा का जो मेवन स्पेसक्राफ्ट है उसकी मदद से जो इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने सॉलिटरी वेव्स जो है उनकी डिस्कवरी की है मार्स पे। अब देखते हैं इसकी की हाइलाइट्स देखते हैं इस डिस्कवरी की। अनलाइक अर्थ द प्लेनेट मार्स डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ जो है हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो आपका मार्स जो है यहाँ पे किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस अलाउज द हाई स्पीड सोलर विंड टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मार्स एटमॉस्फेयर। तो जो आपका जो हाई स्पीड जो सोलर विंड जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है मार्स के एटमॉस्फेयर के साथ। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट इवन इन अ वीक एंड थिन मैग्नेटोस्फीयर एज दैट ऑफ मार्स frequent occurrence of solitary waves can be observed। तो जहां पे मार्स जैसे प्लेनेट में जहां पे बिल्कुल वीक और थिन मैग्नेटोस्फीयर जो है वो एग्जिस्ट करता है, वहां पे भी जो है सॉलिटरी वेव्स जो है उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। However, despite several missions to Mars, the presence of solitary waves in the Martian magnetosphere has never been reported earlier। तो इससे पहले बहुत से मिशंस जो है वो मार्स के ऊपर गए हैं, लेकिन कभी भी ये जो आपकी मार्शियन जो ये थी मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर में कभी भी आपकी ये जो सॉलिटरी वेव्स जो है वो नहीं मिली थी। द वेव्स वर फाउंड मोस्टली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑफ ऑन मार्स। ये मॉर्निंग और इवनिंग में ही मिलती हैं और कितने एल्टीट्यूड पे? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 टू 3500 किलोमीटर एंड देयर एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन। कि उनका जो एग्जैक्ट कॉज जो है ये किस वजह से वहां पे पाई जाती हैं वो अभी भी नोन नहीं है, क्योंकि जनरली जो आपकी सॉलिटरी वेव्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं सॉलिटरी वेव्स के बारे में। सॉलिटरी वेव्स आर डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये बाइपोलर भी हो सकती है और मोनोपोलर भी हो सकती हैं। दैट फॉलो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड फेज रिलेशन। इनका जो एम्पलीट्यूड फेज रिलेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देयर शेप एंड साइज आर लेस अफेक्टेड ड्यू टू देयर प्रोपिगेशन। जब ये वेव्स जो है वो प्रोपिगेट करती हैं तो उनके शेप और साइज जो है वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इनका सॉलिटरी वेव्स का। द सॉलिटरी वेव्स हैव been found to play a significant role in the dynamics of various physical systems such as in the earth magnetosphere and in Martian magnetosphere. In the earth's magnetosphere, they are known to be responsible for the energization and transport of plasma particles। जो plasma particles जो होते हैं, जो transport होते हैं ये, और जो उनको energy जो मिलती है वो किसकी मदद से मिलती है? इस magnetosphere की वजह से मिलती है जो अर्थ में एग्जिस्ट करता है। विच कैन अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सैटेलाइट्स, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। एंड अदर स्पेस बॉर्न इक्विपमेंट्स, जो स्पेस में हम इक्विपमेंट्स वगैरह जो भेजते हैं तो ये जो होती हैं आपकी सॉलिटरी वेव्स जो होती हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं। इन द मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर देयर सिग्निफिकेंस इज नॉट फुली अंडरस्टूड। जो मार्शियन मैग्नेटोस्फीयर में जो आपकी सॉलिटरी वेव्स जो है वो मिलती हैं, पाई गई हैं, उनका फिलहाल जो सिग्निफिकेंस क्या है वो अच्छी तरीके से फिलहाल अभी समझा उसे नहीं जा सका है। बट इट हैज बीन सजेस्टेड दैट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉस ऑफ एटमॉस्फेरिक आयंस ऑन मार्स। जो एटमॉस्फेरिक आयंस जो मिसिंग है मार्स पे, जो नहीं मिलते, तो उनके लॉस में इनका जो है सिग्निफिकेंट रोल जो है वो हो सकता है आपका सॉलिटरी वेव्स का। अब देखते हैं मार्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इसका साइज और डिस्टेंस देखते हैं। इट इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। तो अगर सन से देखे जाए तो ये चौथा प्लेनेट बनता है। एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। मार्स इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ के साइज से इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट हाफ है। सिमिलैरिटी देख लेते हैं इसकी और अर्थ की और मार्स की।
As Mars orbit the sun, it complete one rotation in every 24.6 hours. तो ये हर 24.6 आवर्स के अंदर अंदर अपना एक दिन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। वहीं जो भारत है वो ऑलमोस्ट 23.9 आवर्स में अपना एक दिन जो है वो कंप्लीट करता है। Mars's axis of rotation is tilted 25 डिग्री। तो मार्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 25 डिग्री पे टिल्टेड है, और वहीं जो हमारा अर्थ है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कितना टिल्टेड है, 23.4 डिग्री। मार्स हैज डिस्टिंक्ट सीजंस लाइक अर्थ। तो जैसे अर्थ के ऊपर सीजंस होते हैं, मार्स में भी अलग अलग सीजन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, बट दे लास्ट लॉन्गर देन सीजंस ऑन अर्थ। तो जितना टाइम अर्थ के सीजन जो है वो लास्ट लॉन्ग करते हैं, उससे ज्यादा लास्ट लॉन्ग ये करते हैं आपके मार्स के सीजन्स। वेरियस मार्स मिशन जो अभी तक सेंड किए गए हैं वो है आपका एक्सोमार्स रोवर, 2021 में ये भेजा गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। देन ताइवान 1, ये चाइना का मार्स मिशन है, 2021 में भेजा गया था। देन यूएई's होप मार्स मिशन, ये यूएई का पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन जो था, ये 2021 में इन्होंने सेंड किया था। देन इंडिया ने जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, और जो जिसको मंगलयान भी कहा जाता है, ये 2013 में सेंड किया था। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सॉलिटरी वेव्स के बारे में थी जो मार्स पे मिली हैं हमें। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।